चैप्टर 3 पढ़ाई कर रहे थे स्वावलंबनम। और स्वावलंबनम का अर्थ क्या था कि खुद का काम खुद करना, अपना काम स्वयं करने को स्वावलंबनम कहा जाता है। और हम कल क्या पढ़ाई किए थे कि दो दोस्त थे। एक दोस्त का नाम क्या था? कृष्णमूर्ति ही। द्वितीय दोस्त का नाम क्या था? श्रीकंठ। और श्रीकंठ के जो पापा थे वो बहुत धनी थे। उसके घर में कितने भवन था? उसके घर जो है बहुत बड़ा सा था। उसके घर में 40 स्तंभ था और 18 क्या था? प्रकोष्ठ था, मतलब कमरा था। और 50 गवाक्ष मतलब खिड़की था। और चतुश्चत्वारिंशत् मतलब 44 द्वाराणी था, ठीक है, दरवाजा। और 36 विद्युत व्यंजनानी मतलब पंखे थे, ठीक है। और 10 सेविका निरंतर कार्यं कुर्वन्ति, और 10 सेवक क्या करे थे? हमेशा काम करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ? एकदा श्रीकंठः तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहम् आगच्छत्। एक दिन क्या हुआ? श्रीकंठ किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ कृष्णमूर्ति के घर आ गया है। लेकिन कृष्णमूर्ति के पापा जो थे वो क्या थे? वो कृषक थे, बहुत गरीब थे। उनके घर में उतना पैसे नहीं था। फिर तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। तत्र वहाँ कृष्णमूर्ति है, उसके माता पिता च स्वशक्त्या मतलब अपने सामर्थ्य के हिसाब से श्रीकंठस्य आतिथ्यम श्रीकंठ का अतिथि सत्कार अकुर्वन् किया, ठीक है। आतिथ्यम का अर्थ क्या है? अतिथि सत्कार। मतलब जैसे हमारे घर में कोई हमारे रिश्तेदार आते हैं तो पापा मम्मी क्या करते हैं? उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं ना, उसको कहते हैं आतिथ्यम, अतिथि सत्कार, ठीक है। जब हमारे घर में कोई रिश्तेदार आते हैं हम उनके जो ख्याल रखते हैं, उनके खाने पीने का से लेके सारे कुछ चीज़ का हम ध्यान रखते हैं, उसको कहते हैं आतिथ्यम। वैसे ही श्रीकंठ कृष्णमूर्ति क्या हुआ था? कृष्णमूर्ति के घर श्रीकंठ आया था, ठीक है। इसीलिए उसके माता श्रीकंठ के माता पिता और उसके लिए कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता श्रीकंठ के ख्याल रखे थे, ठीक है। आतिथ्यम अकुर्वन्, उसके आतिथ्य सत्कार किया। एतद् दृष्ट्वा यह देखकर श्रीकंठ अकथयत्, श्रीकंठ ने कहने लगा, मित्र दोस्त, अहम भवताम सत्कारेण, में अहम का अर्थ है मैं, भवताम आपका, सत्कारेण मतलब आपके सत्कार से संतुष्ट अस्मि, संतुष्ट हूँ, ठीक है। तो श्रीकंठ ने क्या बोला कि हे दोस्त, आप जो मेरे इतना ख्याल रखे, इतना ध्यान रखे मेरे, मैं आपके ऊपर संतुष्ट हूँ, ठीक है। केवलम इदमेव मम दुखम यत् तब गृहे एकोऽपि भृत्यः नास्ति। केवलम लेकिन एक क्या है? इदमेव मम दुखम मतलब एक दुख है। केवल यह बात मुझे दुख कर रही है। क्या दुख कर रही है? यत् तब गृहे, जबकि तुम्हारे घर में एक भी भृत्यः नास्ति सेवक नहीं है, मतलब तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है, ठीक है। तो श्रीकंठ ने क्या बोला कि हे दोस्त, आप जो मुझे खाना खिलाए, मेरे इतना ध्यान रखे, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। लेकिन मेरे एक ही दुख है। क्या दुख है? कि आपके घर में एक भी सेवक नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम, मेरे सत्कार में, जिसमें मेरे सत्कार के लिए आप सबने क्या किए? बहुत कष्ट सहा है। बहु कष्टम जातम बहुत कष्ट सहा है। मम गृहे तो बहवः कर्मकराः सन्ति, मेरे घर में तो बहुत सारे क्या है? बहुत से कर्मकराः सेवक सन्ति है। तदा कृष्णमूर्ति अवदत्, तब कृष्णमूर्ति ने बोला, मित्र हे दोस्त, ममापि अष्टौ कर्मकराः सन्ति। ममापि मतलब है मित्र, मेरे भी, ममापि मतलब मेरे भी, अष्टौ मतलब 8 कर्मकराः सन्ति, कर्मकरा है। ते च 2 पादौ, ओ 2 क्या है?
और वो क्या है, 2 पैर है, पादों का अर्थ है पैर है, 2 हस्तौ 2 हाथ है, 2 नेत्र 2 आँख है, और क्या है 2 श्रोते इति, और 2 क्या है 2 कान है। ठीक है, इसीलिए मेरे पास भी क्या है 8 सेवक है, 2 हाथ 2 पैर 2 कान और क्या है 2 आँख है। एते प्रतीक्षणम मम सहायकाः, ये क्या है, ये मेरे सहायक है, ये हर पल मेरे प्रतीक्षणम मतलब हर पल, मम सहायकाः मेरे सहायक है। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, लेकिन तव भृत्याः तुम्हारे जो सेवक है सदैव सर्वदा सर्वत्र हर जगह क्या है, सब जगह च उपस्थिताः भवितुं न शक्नुवन्ति, उपस्थित नहीं रह सकते हैं, नहीं हो सकते। त्वं तु स्वकार्याय भृत्याधीनः, और तुम तो अपने कार्य के लिए क्या है अपने सेवक के अधीन है, आपके सेवक के ऊपर हमेशा डिपेंड रहता है, निर्भर रहता है, तो है ना। तो हम तो सो कार्य अपने काम के लिए भृता अधीना मतलब अपने सेवक के ऊपर तो हमेशा निर्भर करता है। यदा यदा ते अनुपस्थितः, जब जब वो अनुपस्थित रहेंगे, जब वो एब्सेंट रहेंगे, नहीं आएंगे, अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तो क्या होता है, तो हमेशा कष्ट अनुभव करते हो। ठीक है, तुम क्या करते हो, हमेशा कष्ट अनुभव करते हो, क्योंकि तुम हमेशा उनके ऊपर निर्भर करते हो। जब वो नहीं आते हैं तो अपना काम खुद नहीं कर पाता है, फिर तो कष्ट अनुभव करता है। स्वावलंबने तो सर्वदा सुखमेव, स्वावलंबन में हमेशा क्या मिलता है, खुशी मिलता है, सुखमेव खुशी ही मिलता है, ना कदापि कष्टम भवति, कभी कष्ट नहीं होता है। ठीक है, जब हम हमारे काम खुद करेंगे, स्वयं काम खुद करेंगे, स्वयं करेंगे अपना काम, तो हमको क्या मिलता है, खुशी मिलता है, कभी दुख नहीं मिलता। श्रीकंठः अवदत्, श्रीकंठ ने बोला, मित्र है दोस्त, तब वचनानि तुम्हारे बात श्रुत्वा सुनकर, मम मनसि मेरे मन में महती प्रसन्नता, बहुत सारे सुनकर मेरे मन प्रसन्न हुई, प्रसन्न जाता प्रसन्न हो गई, खुश हो गई मेरे मन। प्रसन्नता का अर्थ क्या है, खुश होना, प्रसन्न होना, प्रसन्न जाता हो गई, प्रसन्न हुई है। अधुना अहमपि, अभी मैं भी स्वकार्याणि अपना काम स्वयमेव कर्तुम इच्छामि, खुद करना चाहता हूँ। ठीक है, खुद करूँगा मैं अपना काम। भवतु सार्धद्वादशवादनम इदम, भवतु, ठीक है, अब क्या हुआ, सार्धद्वादशवादनम 12:30 बजे है। सांप्रतम गृहम चलामि, मैं अब घर चलता हूँ। ठीक है, तो इस चैप्टर से हमको क्या सीखने को मिला कि खुद के काम जब खुद करते हैं, स्वयं करते हैं अपने कार्य, तो हमको खुशी मिलता है। इसीलिए हमेशा अपना काम खुद करना चाहिए, किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहिए। जब हम किसी के ऊपर निर्भर हो जाएंगे तभी क्या होगा, तभी कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा। ठीक है, तो हाँ, इसीलिए खुद का काम खुद करेंगे।